हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम संयोजी फलन और व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ रहे थे। लगभग ये टॉपिक ख़त्म हो गया था और इसके क्वेश्चन दिए थे। थोड़ा बहुत इसमें जो चीज़ें बची थी तो वो मैं आज बता के ये 1.3 लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो 1.3 से रिलेटेड कुछ मैं एग्जांपल बताऊंगा। 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो भी मैं बता दूँगा। उदाहरण 25 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे कल। उदाहरण कर लिए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण 26 से देखते हैं। 3 फलन दे रखे हैं, एक एफ, जी और एच दे रखे हैं, एन से एन, एन से एन, एन से आर पर विचार कीजिए। फलन एफ एक्स 2x है, जी वाई दे रखा है, एच जेड। 3 फलन एफ, जी और एच दे रखे हैं, ठीक है ना। और सिद्ध कीजिए कि एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ। तो संयोजन तो दे रखा है, लेकिन इस बार 2 फलनों का ना देके 3 फलनों का संयोजन दे रखा है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोला है, कुल मिला के सिद्ध ये करना कि अगर जी का संयोजन एफ के साथ करें और फिर एच का जी के साथ इसके साथ कर दें, या पहले एच का जी के साथ करें फिर एफ के साथ करें, तो बराबर ही आता है। मतलब ये वाला जो रूल है या ये वाला जो ये हमेशा सत्य होता है। वैसे केवल इन्हीं के लिए नहीं कि 2x 3y, ये नॉर्मली सब चीज़ों के लिए सत्य होता है। फिलहाल यहाँ पे इनके लिए पूछा, लेकिन ये सामान्यतः ये सत्य ही है, ठीक है। फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड करके देखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि अब यहाँ पे देखो एफ एक्स 2x है, ये है जी वाई है, ये जब भी हम इनकी वैल्यू निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में, एच ओ जी ओ एफ, ये बिना किसी हम प्रांत के नहीं निकाल पाते। मतलब कुछ ना कुछ हमें वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ती है, एक्स वाई 1 2 3 ए बी सी डी, वरना ये हो ही नहीं सकता। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसी को हम सॉल्व करते जाएँ, राइट हैंड साइड इसी को सॉल्व करते हैं, बिना एक्स वाई के वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ऐसा करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कौन सी, एच ओ जी ओ एफ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें ले लेते हैं एक्स, ठीक है। और एक्स इसलिए भी ले लेते हैं कि ये एफ है ना लास्ट में, और एफ के आगे देखो क्या लिखा है, एक्स ही लिखा है, वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने जो जो रूल पढ़े हैं वो सब रूल हम लगाएंगे। पहला रूल हमने क्या पढ़ा है, पहला रूल हमने पढ़ा कि ये ओ है, इसको एच का, अभी ये इसको समझो कि ये तो पूरा एक ही फलन है। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें पता है ना 2 फलनों का संयोजन करके एक फलन आता है, और एक फलन ये है। तो हम इस फलन का संयोजन इसके साथ जब करेंगे तो ये बीच में ओ है। तो मैंने क्या बोला था, जब हम इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या करते हैं, इस ओ को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट। तो हम वही काम करने वाले हैं इस वाले ओ को। सबसे पहले तो ये ओ हटेगा ना, ये ओ तो नहीं हटेगा, पहले ये वाला ओ हटेगा। तो इसको ओ को हटा के यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना, जी ओ ओ एफ, ठीक है ना। और ये एक्स, और ये हम इस तरीके से एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब हम इतने अंदर वाले को देखेंगे। ये भी तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, कि ये जी ओ एफ और एक्स होता है, तो इस ओ को भी हटा सकते हैं हम, ठीक है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मैं इस ओ को भी हटाऊंगा, तो भी क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये इस तरीके से ब्रैकेट लग जाता है। तो ध्यान से देखो, पहले हमने ब्रैकेट इस ओ को हटा के लगाया, इधर से और इधर से लगा दिया। फिर हमने दूसरा ब्रैकेट कैसे लगाया, इस वाले को हटाया, इसके ओ जहाँ पे, एक तो पहला ब्रैकेट हमेशा वहाँ पे लगता है जहाँ पे वो ओ होता है खुद, ठीक है, जिस ओ को हम हटा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट कहाँ पे लगता है, लास्ट में लगता है, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे लास्ट में लगाया। ऐसे सेम यहाँ पे क्या किया, इस ओ को हटाया और लास्ट में लगाया। तो इस तरीके से ये आ गया। तो ये क्या आया, एच जी एफ एक्स, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। तुम देखोगे एक अंदर एक्स ब्रैकेट के अंदर है, फिर एफ एक्स है ब्रैकेट के अंदर, फिर ये पूरा जी एफ एक्स ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। वैल्यू कैसे रखेंगे, अंदर की साइड से वैल्यू हम हमेशा रखते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखेंगे एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x ना, अंदर की ओर से रखना शुरू करते हैं वैल्यू हमेशा। यहाँ पे एच भी है, जी भी है, एफ भी है, अंदर से रखते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2x रख देंगे, यहाँ से हम रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या रखते हैं, अब जी 2x। तो अब इस 2x की वैल्यू यहाँ पे जी वाले में रखेंगे, ठीक है ना। जी 2x हमें पता है, जी वाई तो इतना है, तो जी 2 कितना होगा, वाई की जगह 2, जी 3 कितना होगा, वाई की जगह, जी 2x कितना होगा, जहाँ पे वाई है उसकी जगह पे 2x रख देते हैं। तो फिर से ऐसे कर दो, क्या करेंगे,
जहाँ पे y है इसकी जगह पे कितना रख देंगे 2x, तो 3 इंटू 2x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 4, ये हो गया h 6x प्लस 4, हो गया। अभी तक हम 2 वाले करते थे दरअसल, इसलिए मैं बार बार बोलता था कि पहले वहाँ से यहाँ लाओ फिर यहाँ से वहाँ लाओ, ठीक है। लेकिन इस बार 2 वाले हो गए, तो है फिर भी वही प्रोसीजर है लगभग लगभग, ठीक है। अब क्या करेंगे h ये है, ठीक है। तो अब फिर से क्या करेंगे, अब फिर से हम यहाँ पे जैसे हमने g में किया था g 2x है, सेम वही वाला प्रोसीजर करते हैं। 2x को उठा के हमने यहाँ ले गए थे ना, अभी भी सेम वही करना है, इसको ले जाके h वाले में रख देना है, ठीक है। केवल शुरुआत में ही ये आसान होता है सबसे, क्योंकि वो तो आसान वो इसलिए होता है ना क्योंकि जो fx है, ठीक है, fx की वैल्यू दी होती है 2x तो वो यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए वो ईजीली हो जाता है, ठीक है। उसके आगे उसके बाद gx नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हमें यहाँ से वैल्यू उठा के वहाँ रखनी पड़ती है। ऐसे यहाँ पे h z था, यहाँ पे तो 6x प्लस 4, इसलिए फिर से यहाँ से उठा के वैल्यू यहीं रखनी है, तो z की जगह पे कितना रख देना है 6x प्लस 4 रख देना है, ये है ना h वाला। यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा साइन 6x प्लस 4 ये हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। साइन 6x प्लस 4 जो है। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। देखो राइट हैंड साइड में है क्या HOG और OF, और मैंने क्या बताया था अपनी ओर से हम क्या लगाते हैं यहाँ पे x। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस O को हटाते हैं, ठीक है। तो इस O को अगर हम हटाएं यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, क्या लगाते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक ब्रैकेट ऐसे लगता है एक ऐसे। अब हम क्या करेंगे इस O को हटाएंगे, ठीक है। तो फिर से वही इस O को अगर हम हटाएंगे तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ इस O को हटाएंगे तो ऐसे करके यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा एक, ठीक है। और एक ब्रैकेट शुरू में लगेगा और एक ब्रैकेट कहाँ पे लगेगा लास्ट में लगेगा। तो ध्यान से देखोगे ये वही चीज़ आ जाती है दरअसल जो यहाँ पे आया था। तो ये कैलकुलेशन सेम वही कैलकुलेशन होने वाली है सेम, क्योंकि आया ही वही चीज़ है यहाँ पे। तो वैसे तो ये ऐसे भी प्रूफ हो जा रहा है, लेकिन हमें क्योंकि 2x 3y ये सब चीज़ें दे रखी तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम यही वाली चीज़ यहाँ पे स्टेप सारे के सारे इसके बाद यहाँ पे लिख देने। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये खुद कर लेना, ये यही सारे उठा के यहाँ पे रख देना है, क्योंकि उसके बाद तो सेम वही दिख रहा होगा ना। तो वही आ जाएगा लास्ट में क्या साइन 6x प्लस 4 यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या पता चल गया, तो इसका मतलब HOGOF इक्वल टू HOGOF। ये प्रूफ अगर इन जनरल भी ये चीज़ सत्य होती है, मतलब ये इन जनरल भी ज़रूरी नहीं कि यही फलन लेना है, ये 3 फलन लेने हैं, ठीक है। कोई भी फलन हम लें तो हमेशा HOGOF और HOGOF इक्वल टू हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। इन जनरल भी ये सत्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण 27 है, कोई सेब गेंद बिल्ली इसका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मतलब करने के लिए ईजीली ये हो जाएगा थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो, ठीक है। नॉर्मल जो रूल हैं सब वही रूल लगने वाले हैं इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं तो मैं इसको स्किप करूँगा अभी, और आगे बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद है प्रमेय 2 है। इस प्रमेय 2 जो मैं करा रहा हूँ इसको केवल तुम्हें ध्यान रखना, इसका उत्पत्ति की ज़रूरत नहीं है कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो ये रिजल्ट ये प्रमेय एक तरीके से तुम्हें बस याद रखनी है। क्या मानो कोई फलन f है, ठीक है, x से y, कोई फलन g है y से z में कोई फलन है, ठीक है। दो व्युत्क्रम, और ख़ास बात है दोनों व्युत्क्रमणीय है, मतलब f व्युत्क्रमणीय से मतलब ये नहीं कि f का g है g का f, ऐसे नहीं बोला है। मतलब f का भी व्युत्क्रम संभव है और g का भी व्युत्क्रम संभव है, ये मतलब है यहाँ पे। ये बिल्कुल भी नहीं है कि f का व्युत्क्रम g है और g का व्युत्क्रम f, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई दो, और वैसे भी ऐसा होता है तो हमेशा ऐसा उल्टा होता है, वही फलन f x से y है तो दूसरा g y से x में होता है, ठीक है। ये तो y से z में आ गए। तो व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब f भी एक व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब f एक ऐसा फलन है जिसका व्युत्क्रम संभव है, जिसका प्रतिलोम निकल सकता है। ऐसे g भी एक ऐसा फलन है जिसका व्युत्क्रम निकल सकता है, जिसका प्रतिलोम संभव है। दो व्युत्क्रमणीय फलन, तो g और b व्युत्क्रमणीय। तो अगर कोई दो, कुल मिला के हम ये इससे ये सीखे कि अगर कोई दो फलन व्युत्क्रमणीय हो तो उनका जो संयोजी फलन होता है, उन दोनों फलनों के संयोजन से जो फलन बनता है GOF, वो भी व्युत्क्रमणीय फलन होता है, ठीक है। और उसका जो व्युत्क्रम होता है उस पर ये रूल लगता है क्या, GOF इन्वर्स, ठीक है। इस पूरे का इन्वर्स इक्वल टू होता है अगर F इन्वर्स हो G इन्वर्स, मतलब कि हम पूरे का इन्वर्स निकालें किसके बराबर आता है कि हम अगर F का इन्वर्स निकालें
और किसका जी का इन्वर्स, और इनका क्या कर रहे हैं, संयोजन कर लें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पहले बाद वाले का इन्वर्स आ रहा है और फिर पहले वाले का आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि बाद वाला पहले आ रहा है फिर पहले वाला बाद में आ रहा है। देखो नेक्स्ट है उदाहरण 28। इस तरीके के क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैंने ज़्यादातर इसके क्वेश्चन दे दिए हैं घर से करने के लिए। ठीक है, कुछ ही एक क्वेश्चन बचे थे वो मैं कराऊंगा, ये वाला भी घर से करोगे। ठीक है, तो इसके जैसा ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक, तो इसमें है क्या, इसमें दे रखा है एक फलन एक सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है 1 2 3। निर्धारित कीजिए कि नीचे परिभाषित जो फलन है एस से एस में, मतलब 1 2 3 से और 1 2 3 में ही ये समुच्चय हैं। मतलब ये इस तरीके से समुच्चय हैं, कहाँ से कहाँ परिभाषित हैं ये फलन जो है 1 2 3 से और 1 2 3 में ही हैं ये। ठीक है ना, पहला भी 1 2 3 है और दूसरा भी क्या है 1 2 3 है। तो 1 2 3 से और 1 2 3 में ही हैं ये। और हैं क्या ये पहले देख ले। तो बताना क्या है, बताना है कि नीचे के प्रतिलोम फलन है और ज्ञात, अगर प्रतिलोम फलन है, पहले तो बताओ कि हैं, जरूरी हो सकता है कि इनके प्रतिलोम फलन हो ही ना। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ना प्रतिलोम फलन किसी का तब होता है जब वो एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है। हो सकता है व्युत्क्रमणीय फलन हो ही ना। तो बताना क्या, पहले तो व्युत्क्रमणीय फलन है वो, उसका प्रतिलोम फलन है, यदि है तो निकालो, एफ इनवर्स ज्ञात करो। एफ इनवर्स मतलब प्रतिलोम ज्ञात करो यदि इसका अस्तित्व है, यदि नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो फलन देखो इस रूप में दे रखे हैं फलन, इस बार एफ एक्स इक्वल टू वाले रूप में नहीं दे रखे हैं। देखो आसान है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसको करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। इसको करने का तरीका ये है कि हमें ये बताना है कि क्या, पहले तो ये बताना है कि इसका प्रति, तो अभी यहाँ पे एफ ओ जी जी ओ एफ वाला तरीका कर सकते हैं उससे भी, लेकिन वो वाले तरीके से हम नहीं करने वाले। ठीक है ना, वो बड़ा हो जाएगा अभी, उससे एक आसान तरीका हमारे पास है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में ही करना उसका यूज, एफ एक्स जी एक्स वाले क्वेश्चन में तो वही वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका लगाएंगे ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि मैंने जिस टाइम पे तुम्हें बताया था कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, उस टाइम मैंने एक खास बात बताई थी, अगर ध्यान हो तो। मैंने बोला था कि हम एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम बता सकते हैं कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय, वो फलन, तो वो तरीका था एक एक की आच्छादी वाला। यदि कोई फलन एक एक की और आच्छादी दोनों हैं तो फलन क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है, उसका प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो हमने वही वाला रूल लगाना है, हमें देखना है कि क्या ये एक एक की आच्छादी है। तो देखो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का, एक का संबंध एक के साथ है, दो का संबंध दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है, एक एक ही है, एक का एक के साथ ही है, बिल्कुल है। आच्छादी, आच्छादी किसे बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हर किसी पे टिक लगना चाहिए, एक भी, दो भी और तीन भी, एक दो तीन, तीनों के तीनों प्रतिबिंब हैं किसी न किसी के, इसका मतलब है। तो इसका मतलब है क्या है, एफ क्या है, एक एक की आच्छादी है ना, आच्छादी है, अतः क्या है, एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो इसमें ये करना है, इसमें एफ ओ जी जी ओ एफ बिल्कुल भी नहीं करना प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना, वो एफ एक्स जी एक्स वाले क्वेश्चनों में ही करते हैं। इस टाइप वाले क्वेश्चन में तुम्हें केवल एक एक ही, अच्छा जब यहाँ पे ये दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं अवयव इसके कि कहाँ से कहाँ है, तो हम एक एक ही आच्छादी बताएंगे, पता चल गया कि एफ क्या व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो अब हम इसका इन्वर्स भी आराम से निकाल सकते। इन्वर्स का अब बोलेंगे इन्वर्स कैसे निकालना, इन्वर्स से कुछ भी नहीं करना, ठीक उल्टे कर देने हैं। ठीक है ना, इन्वर्स में हमें क्या करना है, पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले लिखना है, बस ऐसे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तो एक जैसे ही है, देखो एक है, लेकिन यहाँ पे मान लो एक होता है, दो होता है, तो दो और एक लिखते हैं, तो एक है। यहाँ तो उल्टा भी वही होगा ना, दो दो, तीन तीन। ठीक है, तो इन्वर्स में तुम्हें क्या करना है, उल्टे लिख देना है, मतलब एक एक है, एक दो है तो दो एक लिखना है, तीन एक है तो एक तीन लिखना, उल्टा लिख देना है। लेकिन वो तब लिखना, पहले देखना कि एक एक की आच्छादी है, व्युत्क्रमणीय है, तभी इसका प्रतिलोम होगा। एक एक की आच्छादी है ही नहीं तो तब तो छोड़, तब सीधा लिख देना इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है, इसलिए हम इसका निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट है इसी में, ये देखा, मान लीजिए यही क्वेश्चन चल रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने। ठीक है, इसमें क्या है, नेक्स्ट है 1 2 2 1 3 1। ठीक है, तो ये बताना है, तो ध्यान से देखो क्या है, एक का दो के साथ है, दो का एक के साथ है, तीन का एक के साथ है, तो क्या है ये एक एक की आच्छादी। एक एक की आच्छादी तभी होगा जब एक एक की भी और आच्छादी भी, कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो सीधा सीधा एक एक की आच्छादी नहीं। तो ध्यान से देखो, दो का प्रतिबिंब कितना है, एक, और तीन का भी एक ही है, दो का एक, तीन का एक, बहु एक हो गया ना, एक एक ही है, ये नहीं है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि F2 मतलब दो का प्रतिबिंब भी एक है
ठीक है, 2 का प्रतिबिंब, और साथ में ये भी लिख सकते हो 3 का प्रतिबिंब भी क्या है, एक ही है। ठीक है, दोनों के प्रतिबिंब क्या है, एक ही, अतः क्या है ये एक एक ही नहीं है। एक एक ही नहीं है ना, तो व्युत्क्रमणीय होगा ये, तो ये क्या है, एफ व्युत्क्रमणीय, अतः एफ व्युत्क्रमणीय नहीं है। एफ व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसका प्रतिलोम संभव है, प्रतिलोम संभव नहीं है, प्रतिलोम इसका है ही नहीं, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व ही नहीं है, हम निकाल ही नहीं सकते इसका प्रतिलोम। नेक्स्ट है लास्ट वाला है, इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, 1 3 3 2 2 1। तो 1 3 3 2 1, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 1 2 का, सबका हर एक का 1 के साथ है ना, कोई 2 का 1 के साथ तो है नहीं, सबका 1 के साथ। दूसरा देखना आच्छादी है, 3 भी है, 3 का संबंध भी, 2 भी है, 1 भी है, सब पे टिक लग रहे, 3 पे भी टिक लग रहा है, 2 पे भी टिक लग रहा है, 1 पे भी। इसका मतलब आच्छादी भी है और एक ही भी है। इसका मतलब है क्या है कि एफ क्या है, यहाँ पे लिखोगे तुम क्या है, एक ही तथा आच्छादी है, एक ही और आच्छादी तो है, अतः क्या होगा, एफ व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है और क्या हो जाएगा इसमें, इसका इन्वर्स मैंने क्या बोला था, उल्टा कर देते हैं ना, 1 3 है ना, 3 1, 2 3 2 है तो 2 3, और ये 2 1 है 1 2, तो ऐसा एक क्वेश्चन प्रश्नावली में है, उसे कर लेंगे। प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन लगभग हो गए थे, कुछ क्वेश्चन जो बचे थे वो कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 बच गया था। ठीक है, इसमें एफ जी एच 3 फलन दे रखे हैं, तीनों फलन आर से और आर में ही है, लिखा है कि तीनों फलन आर से आर में दिए, और सिद्ध करना है। 2 चीज़ें हैं इसमें सिद्ध करने के लिए, 2 क्वेश्चन है, एक है एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ठीक है ना, एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू, तो ये कर लेते हैं इसको हम। अब ये तो पता है कि ये संयोजी फलन का तो है ही, साथ साथ में ये क्या है, थोड़ा जो पिछली क्लास में हमने कुछ फलन के कुछ नियम पढ़े थे, प्लस के गुणा के कुछ, वो वाले नियम भी इसमें थोड़ा सा लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ही को हम लेंगे तो वही राइट हैंड साइड हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, उसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो एफ प्लस जी ओ एच, लेकिन हमें पता कि क्या करते हैं हम ऐसे ही प्रूफ करने के लिए, सीधा ये मैंने कई बार बता दिया, ये ऐसे नहीं होते डायरेक्ट, इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तुम्हें प्रांत का कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। अब एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ, तो हम एक्स से ले, नॉर्मली हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लिया एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, तो हमने अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि जो ओ होता है, इस ओ को हम हटा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, यही तो पढ़ा हमने। ठीक है, एफ प्लस जी, और इस ओ को हटा देते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं एच एक्स। अब ये तो है इस क्लास का, मतलब 12th का। 12th में हमने ये पढ़ा कि ये संयोजी फलन में इस ओ को हटाते हैं, ऐसे लगाते हैं। अब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान दो, पिछली क्लास का अगर याद हो तो पिछली क्लास में हमने कुछ इस तरीके का रूल पढ़ा था, ये फलनों का वहाँ पे हमने बीजगणित पढ़ा था कि एफ प्लस जी और एक्स हो, अगर कोई फलन एफ प्लस जी एक्स हो तो वो होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था, कोई फलन एफ प्लस जी है, इस तरीके से एफ प्लस जी एक्स है तो उसे हम लिखते थे एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में रूल, तो ये वाला रूल हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के समझो कि ये एक्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एफ प्लस जी एक्स होता था, तो वो होता था एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, लेकिन एच एक्स है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एफ एच एक्स। ठीक है, एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, ये पिछली क्लास का रूल है। ठीक है, क्या होता है, एफ प्लस जी एक्स है, अगर पिछली 11th का अगर ध्यान होता है, एफ प्लस जी एक्स इक्वल होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो अब हमें तो ये चाहिए ना, तो हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसका क्या कर देना चाहिए, हमें ओ में चाहिए ना, ओ, यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं।
ठीक है। तो ब्रैकेट हटा दो और ओ लगा दो, तो कितना होगा FOHX। ऐसे यहाँ पे भी ब्रैकेट हटा दो OHX। तो ये हमारा प्रूफ हो गया एक तरीके से, ठीक है। एक्स इस तरीके मैंने बोला ना बिना एक्स के तो ये होगा नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए एक्स को हटा दो यहाँ से, तो F+GOH ये ना, यहाँ पे भी एच को हटा दो यहाँ से, इस वाले एक्स को भी और इस वाले एक्स को भी, तो FOH+GOH। एक्स तो आएंगे ही, अगर हमें प्रूफ राइट हैंड साइड से प्रूफ करना है यहाँ पे भी एक्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक्स लगा, बिना एक्स के तो ये होंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और राइट हैंड साइड ये प्रूफ हो गई, ठीक है। एक्स तो आया तो उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, वो ये भी सेम ऐसे ही है, मतलब कि आधा 12th का है और आधा 11th का है, कोई रूल इसमें भी लगने जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, इसमें फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अगर, तो F.G F इंटू जी है ये इंटू, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बताया बिना किसी प्रांत के ये होगा नहीं, किसी अवयव के ये होगा नहीं, यहाँ पे अवयव हमें एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमने जो इस क्लास में रूल पढ़ा है, इस क्लास में क्या रूल पढ़ा है कि इस हम ओ को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं HX। अब रूल पिछली क्लास का, पिछली क्लास में क्या रूल पढ़ा, पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि F.G दो फलनों का गुणनफल F.G एक्स ऐसे होता है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं FX इंटू GX, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो हम ये वाला रूल यहाँ पे लगा देंगे F, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे HX है, तो FHX इंटू GHX, ठीक है। अब हम इसे हमें ब्रेक कर तोड़ देंगे, FHX को क्या लिख सकते हैं FOHX इंटू GOHX, तो ये प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, FOH.GOH, तो FOH.GOH ये प्रूफ हो गया। एक्स को थोड़ी देर के हटाओ तो ये राइट हैंड साइड हमारा आ गया। इसके बाद अब इसमें एक्सरसाइज में और क्वेश्चन लगभग हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 बचा था इसके बाद, तो वो खुद करना है, क्योंकि मैंने उसके जैसे एक एग्जांपल बता दिया कि क्या प्रतिलोम है एफ, कोई क्या उनके प्रतिलोम है या नहीं है, तो वो एक एक ही आच्छादी से हम चेक करेंगे कि प्रतिलोम है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में। अभी मैंने एक एग्जांपल ऐसा कराया, इसके बाद भी और क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, 11, 12, ये 3 क्वेश्चन और बच गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। मतलब इस क्वेश्चन में ये सिद्ध ये करना है कि अगर किसी, नॉर्मली भी ये सिद्ध करना है कि किसी भी फलन का हम जो प्रतिलोम निकालते हैं वो अद्वितीय, मतलब अद्वितीय का मतलब एक, केवल एक ही। व्युत्क्रमणीय है तो हर कोई फलन हो नहीं सकता, मतलब व्युत्क्रम हो सकता है, किसी का व्युत्क्रम संभव ही नहीं, लेकिन जिनके व्युत्क्रम होते हैं, मतलब जो व्युत्क्रमणीय फलन होते हैं, जिनके प्रतिलोम होते हैं, वो केवल एक और केवल एक ही होता है। तो यही हमें सिद्ध करना है कि किसी भी फलन का जो प्रतिलोम है वो केवल एक होता है, अद्वितीय एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको कोई फलन f दे रखा है x है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका अपनाएंगे वो तरीका ये अपनाएंगे कि हम मान लेंगे कि उसके दो हैं, ठीक है। सिद्ध तो हमें ये करना है कि उसके एक के अलावा नहीं हो सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि उसके दो हैं, अलग अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में क्या होगा, जब हम सॉल्व करते रहेंगे लास्ट में वो दोनों एक जैसे निकल जाएंगे, मतलब जो दो हमने माने थे अलग अलग वो दोनों एक जैसे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये अद्वितीय होता है, मतलब एक ही प्रतिलोम इसका होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका हल है, एफ फलन तो दे रखा है ना एक्स से वाई, तो हम दो मान लेते हैं, माना अभी तक हम जी मानते थे ना, माना G1 तथा G2, ठीक है ना। एफ के इसके क्या हैं, दो प्रतिलोम है, ठीक है, दो प्रतिलोम हमने इसके मान लिए। G1 जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, उल्टा होता है ना हमेशा प्रतिलोम फलन, मैंने बताया था, अगर एफ एक्स से वाई है तो प्रतिलोम वाई से एक्स में होता है, तो ये वाई से एक्स में होगा, ठीक है ना। ऐसी G2 है, G2 भी कहाँ से कहाँ तक होगा, G2 भी उल्टा होगा, वाई से और एक्स में होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों हमने एक नहीं, इस बार दो मान लिया, अभी तक हम एक मानते थे ना, दो मान लिए इस बार हमने कि दो हैं इसके, ठीक है ना, और दो मान लिए। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होगा कि ये सिद्ध हो जाएगा कि G1 और G2 दोनों के दोनों एक ही थे वो, ठीक है। तो अब देखो, अब क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर f का प्रतिलोम g है, ठीक है, f का प्रतिलोम g है, तो क्या होगा,
क्योंकि जीवन क्या है, क्योंकि जीवन f का प्रतिलोम है, अतः क्या होगा एफ ओ जी, ठीक है ना, एफ ओ जी होता था लेकिन अभी जीवन एफ ओ जी वन, और इसके आगे हम कुछ लिखेंगे, ठीक है ना, तुम्हें पता है इसके आगे क्या लिखते हैं जो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या वाई है ना, तो यहाँ पे स्मॉल वाई लिख देंगे, एफ ओ जी वन वाई इक्वल टू कितना कितना आता आई आता है, ठीक है, आई आता है, और साथ में क्या आई, लेकिन कैसे जीवन के आगे क्या लिखा वाई ना, ये, ठीक है, तो एफ ओ जी वन इक्वल टू कितना वाई इक्वल टू आई वाई, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है जी टू भी क्या है एफ़ का प्रतिलोम है, जी टू भी तो एफ़ का प्रतिलोम है, उसके लिए भी तो यही कंडीशन होगी, ठीक है। वैसे दो चीज़ें होती है, एफ ओ जी वन वाई इक्वल टू आई वाई होता है, और जी वन ओ एफ वो भी तो होता है उल्टा, लेकिन हमें दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, एफ ओ जी वन भी होता है आई वाई, उसका जी वन ओ एफ भी होता है आई एक्स होता था, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम खाली इसी की मदद से करेंगे खाली, ठीक है। तो खाली एक लेना, खाली एफ ओ जी वन ओ एफ मत लेना, इस चीज़ का भी ज़रा ध्यान रखना। जी टू भी इसका प्रतिलोम है, तो ये भी क्या होगा एफ ओ जी टू वाई इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा जी टू वाई से एक्स है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आई वाई। यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें तो राइट हैंड साइड बराबर है ना इनकी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ओ जी वन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ ओ जी टू वाई, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे रूल लगा देंगे, ओ को हटाएंगे, यहाँ जी वन वाई इक्वल टू एफ जी टू वाई। अब ध्यान से देखो ज़रा नेक्स्ट क्या है, अब एफ फलन क्या है, एफ फलन क्या लिखा हुआ व्युत्क्रमणीय लिखा ना क्वेश्चन में, एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, तो क्योंकि एफ व्युत्क्रमणीय फलन है यहाँ पे लिखोगे एफ क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है, तो व्युत्क्रमणीय फलन की एक खास बात होती है, फलन है तो एफ क्या होगा एक एक ही भी होगा, एक एक ही भी होगा, तो और एक एक ही जो फलन होता है उसकी क्या खास बात होती है, याद करो एक एक ही फलन में मैंने बताया था, अगर एफ एक्स वन इक्वल टू कितना होता है एफ एक्स टू होता है ऐसे करके, तो हमेशा कितना आता है एक्स वन बराबर कितना आता है एक्स टू आता है, एक एक ही फलन, एक एक ही फलन की एक खास बात होती है, याद करो एक एक ही फलन में बताया सिद्ध कर, जब एक एक कोई फलन एक एक ही सिद्ध करते थे ऐसे ही तो करते थे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखते थे, आगे सॉल्व करते जाते थे एक्स वन बराबर एक्स, जब भी कोई फलन एक एक ही होता है तो क्या होता है एफ एक्स वन बराबर एक्स टू होता है, तो एक्स वन बराबर ये अंदर वाले बराबर होते हैं। तो अभी यहाँ पे फलन एफ क्या है, फलन एफ क्या है एक एक ही है, ठीक है, एफ फलन एक एक ही है, इसका मतलब जो ये अंदर वाले एलिमेंट हैं ये क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है, ये और ये क्या होंगे सेम होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी वन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा जी टू वाई, तो यहाँ से देखो क्या आ गया, इसका मतलब है जो जी वन और जी टू ये दोनों के दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, मतलब हमने शुरुआत में जो प्रतिलोम माने थे दो अलग अलग कि एक इसके दो प्रतिलोम है, लेकिन वो दोनों प्रतिलोम कैसे आए बराबर आए, इसका मतलब अद्वितीय, इसका मतलब है कि एफ के कैसे हैं, एफ के प्रतिलोम कैसा है, एफ का प्रतिलोम अद्वितीय अद्वितीय है, 7 है, कोई फलन 1 2 3 से ए बी सी में है फलन, इस तरीके से परिभाषित है, 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है। देखो अलग अलग तरीके लिखने के तरीके हैं, कई बार पीछे ऐसे भी लिखे थे कि इस तरीके से लिखे थे कि फलन एफ इस तरीके से परिभाषित है कि 1 ए ऐसे करके लिखा था ना, एक का ए से संबंध है, ठीक है ना, 2 का बी के साथ है, इस तरीके से लिखे थे, 2 का बी, यहाँ कोई दूसरी लैंग्वेज लिखी है, ठीक है ना, लेकिन समझ जाना कैसी भी लैंग्वेज लिखी हो, ठीक है, 1 का ए 2 का बी ऐसे लिखा था पहले पीछे वाले क्वेश्चन में, इस वाले में लेकिन दूसरे तरीके ए का प्रतिबिंब ए है, बी 2 का बी है, 3 का सी है, इससे साफ पता चल रहा है कि एक का तो ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, इसका मतलब एक एक ही है ना एफ, इसका मतलब एफ क्या है एक एक ही, एक का हर एक का एक ही है, तथा आच्छादी भी है, ए बी सी तीनों कोई छूट तो नहीं रहा, आच्छादी तभी तो बोलते हैं कोई छूटे ना, तो एफ एक एक ही है, तथा क्या है छूट भी नहीं रहा कोई, ए बी सी तीनों प्रतिबिंब आ रहे हैं, एफ एक एक ही है, तथा एफ क्या है आच्छादी भी है, आच्छादी भी है, इसका मतलब है, ठीक है, आच्छादी भी, इसका मतलब क्या है एफ कैसा फलन होगा एफ व्युत्क्रमणीय, यही तो बताया था हमने एफ व्युत्क्रमणीय
फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो मतलब इसका व्युत्क्रम संभव है। व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं हम, ठीक उल्टा लिख देते हैं ना व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कहाँ से कहाँ होगा इसका, ये एफ का व्युत्क्रम एफ इनवर्स ये हो जाएगा ए बी सी से, और उल्टा होगा 1 2 3 में। और इसको लिखना है तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे F1 मतलब एक का प्रतिबिंब ए था ना, इस बार एफ इनवर्स लिखेंगे हम, ठीक है। और इस बार किसका लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, मतलब पहले था एक का ए था ना, अब ए का 1 होगा, ठीक है ना। अगर हम ए का प्रतिबिंब निकालेंगे तो 1 होगा, ठीक है ना। एफ इनवर्स इनवर्स है ना, ये तो फलन एफ था, अब हमने बताना है कि एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका व्युत्क्रम फलन, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, एफ इनवर्स इसका क्या होगा, प्रतिलोम होगा, इसका प्रतिलोम है, ध्यान रखना एफ का प्रतिलोम है एफ इनवर्स, ठीक है। तो प्रतिलोम कैसे होगा, एफ इनवर्स ए बराबर 1 होगा, उल्टा लिखते हैं ना हम हमेशा प्रतिलोम को। एफ इनवर्स अभी 1 का ए था, अब ए का 1 लिखा, एफ इनवर्स बी का कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और ऐसे एफ इनवर्स सी का कितना लिख देंगे, 3। तो ये हमने एफ इनवर्स भी ज्ञात कर लिया, ये हमारा एफ इनवर्स भी आ गया। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। अगर हम इस एफ इनवर्स का भी इन्वर्स निकालें तो वो एफ के बराबर ही आएगा, तो इसका भी इन्वर्स निकालने की कोशिश करोगे, इसका एफ इनवर्स का भी इन्वर्स, तो खुद ही सोचो एफ इनवर्स का भी अगर हम इन्वर्स निकालें तो सबसे पहले तो देखो क्या एफ इनवर्स का इन्वर्स निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि एफ इनवर्स भी क्या है, एक एक ही और आच्छादी है ना, ठीक है। तो एक एक ही एफ इनवर्स भी क्या है, एफ इनवर्स क्या है, एक एक ही आच्छादी है, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स का प्रतिलोम संभव है या अस्तित्व में होगा, इसका प्रतिलोम संभव। तो हम एफ इनवर्स का भी इन्वर्स निकालते हैं जरा, एफ इनवर्स और उसका भी इन्वर्स, ठीक है। उन्होंने कहा है प्रूफ ये करना है कि एफ इनवर्स का जो इन्वर्स निकालेंगे वो यही आने वाला है एफ, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता एफ इनवर्स का इन्वर्स। तो अब कहाँ से कहाँ होगा, ठीक उल्टा होगा ना एफ इनवर्स का इन्वर्स, एफ इनवर्स ये है, इसका भी उल्टा निकाल रहे हैं, इसका भी इससे तो मतलब ही नहीं है, पहले इससे इसमें क्या, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका उल्टा तो 1 2 3, ठीक उल्टा क्या होगा 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3 से ए बी सी, ठीक है। और नेक्स्ट कैसा होगा इसका प्रतिलोम, कैसे क्या बताया था, एफ इनवर्स का इन्वर्स कैसे होगा, ए का 1 था, अब उल्टा हो जाएगा ना, 1 का क्या होगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 का कितना हो जाएगा बी, उल्टा ही तो करना है हमें, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा एफ इनवर्स का इन्वर्स 3 का कितना हो जाएगा सी। तो ध्यान से देखो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, यहाँ पे भी ऐसे ही था 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, और साथ में 1 2 3 से ए बी सी था, यहाँ पे भी 1 2 3 से ए बी। इसका मतलब एफ इनवर्स का इन्वर्स और ये एफ दोनों क्या हो गए, बराबर ही हो गए, इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो एफ इनवर्स का इन्वर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, यही तो सिद्ध करना था हमें। इसके बाद है नेक्स्ट है लास्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट मतलब जो नहीं कराया है, 13 14 मैंने दिया था घर से करने के लिए, हो जाएगा वो। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बचा था बस खाली, ठीक है। तो ये है, मान लीजिए क्योंकि फलन एफ एक्स से वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी का प्रतिलोम निकालते हैं, मतलब एफ़ का प्रतिलोम अगर जी निकालते हैं तो जी का प्रतिलोम उल्टा होता है वैसे नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से हमें दिखाना है, दर्शाना है कि ये एफ़ का प्रतिलोम एफ़ इनवर्स है, तो एफ़ इनवर्स का भी एफ़ है, मतलब उल्टा भी है, ठीक है। तो वो हम ईजीली बहुत आसानी से हम दिखा सकते हैं, क्योंकि एक वही कंडीशन देखो कैसे हम इसका हल लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर कोई फलन एफ एक्स से वाई है तो इसका मान लो, माना क्या है जी, क्या है इसका जी इसका प्रतिलोम है, तो जी अगर इसका प्रतिलोम होगा, ठीक है, जी इसका प्रतिलोम है, तो जी क्या कंडीशन होती है जी की, मैंने कई बार बता दिया, जी प्रतिलोम होगा हमेशा उल्टा होगा ना, वाई से और एक्स में होगा इसका प्रतिलोम होगा, और ठीक है जी वाई से। और दूसरी क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि एफ ओ जी, ठीक है ना, इक्वल टू कितना होता है आई एफ ओ जी, और साथ में क्या लगाते हैं जी के आगे क्या लिखा हुआ आई ना, ये लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जी ओ एफ, और एफ के आगे देखो ज़रा, एफ के आगे कितना लिखा है एक्स ना, तो जी ओ एफ इक्वल टू कितना था आई एक्स, ये कंडीशन होती है ना।
ये जी अगर इसका प्रतिलोम होगा तो माना जी इसका प्रतिलोम है, ठीक है, जी इसका प्रतिलोम है, ये हमने मान लिया कि जी कोई है, ये इसका प्रतिलोम है, तो जी वाई से एक्स में होगा और एफ ओ जी बराबर प्रतिलोम होगा, तो ये कंडीशन लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल प्रतिलोम है क्या इसका, ठीक है, इसका व्युत्क्रमणीय फल है ना सीधी खींच की एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ, मतलब इसका प्रतिलोम वैसे तो एफ इनवर्स है ना, इसका मतलब है नॉर्मली वैसे जी इक्वल टू है कितना, जी इक्वल टू एफ इनवर्स है, इसका प्रतिलोम तो एफ इनवर्स है ना, तो जहाँ जहाँ भी जी है उसकी जगह पे एफ इनवर्स रखो, एफ इनवर्स इक्वल टू आई वाई और एफ इनवर्स इक्वल टू आई एक्स। तो खुद ही सोचो, ठीक है, जब एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई वाई एफ इनवर्स ओ एफ, तो हम बोल रहे हैं कि एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है, लेकिन सेम यही कंडीशन आपस में ये उल्टे में, मतलब इसको हम पहले लिख दें और इसको हम बाद में लिख दें, तो बात तो वही है, अगर एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स का प्रतिलोम भी तो क्या होगा, एफ ही होगा, एफ इनवर्स, जब एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स है तो वही कंडीशन तो लग रही है। देखो कंडीशन फिर से ध्यान से सुनो, देखो बात ये है कि अगर कोई फलन एफ एक्स से वाई में, जी वाई से एक्स, अब एफ का प्रतिलोम जी क्यों है, इसलिए है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर आई है, लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं जी का भी एफ होगा, क्यों कि जब एफ ओ जी और जी ओ एफ आई है तो हम एफ का प्रतिलोम जी बोल रहे हैं, तो जी ओ एफ और एफ ओ जी भी तो आई है, तो जी का भी तो एफ होगा, तो सेम वही है कि एफ का प्रतिलोम अगर एफ इनवर्स है, ठीक है, तो एफ इनवर्स का प्रतिलोम भी क्या होगा, एफ होगा, ठीक है, सेम ये कंडीशन लगेगी। तो हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आता क्या है, एफ इनवर्स का प्रतिलोम क्या है, एफ है, एफ इनवर्स का प्रतिलोम इक्वल टू एफ, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म कंप्लीट हो गई है, और जो होमवर्क में है केवल क्या बचा था इसमें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुए वो कर लेना, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर केवल 5 बचा था, बाकी करा दिए हैं, ठीक है। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें।